डोएक ट्रिपल सी सिलेबस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भाग 2। इस अध्याय में आप सीखेंगे अलाइनमेंट, फॉन्ट को सेट करना, सेल पंक्ति में स्तंभ को इंसर्ट करना, सेल की चौड़ाई घटाना बढ़ाना, टेबल को बढ़ते या घटते क्रम में रखना। एंट्री में बदलाव करना। किसी भी सेल पर माउस की के राइट बटन को प्रेस करने पर फॉर्मेट सेल नामक एक विकल्प दिखाई देता है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर एक दूसरा बॉक्स खुलता है जिसमें कई विकल्प रहते हैं, जैसे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न तथा प्रोटेक्शन इत्यादि। नंबर की सेटिंग करना। फॉर्मेट सेल के नंबर विकल्प को चयनित करने पर नंबर के लिए कई प्रारूप दिए गए हैं और साथ में उनका सैंपल भी दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि शीट पर कोई भी नंबर कैसे दिखाई देगा। अलाइनमेंट। फॉर्मेट सेल के अलाइनमेंट टैब के चयनित करने पर किसी सेल के सामंजस्य को स्थापित किया जाता है। किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, रो और कॉलम अथवा किसी भी टेक्स्ट पर कितने एंगल पर रखा जाए अथवा टेक्स्ट को रैप किया जाए इत्यादि ऑप्शन अलाइनमेंट में दर्शाए गए हैं। फॉन्ट को सेट करना। फॉर्मेट सेल के फॉन्ट ऑप्शन को चयनित किया जाए तो उस बॉक्स के अंदर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं: फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज। इन तीनों में किसी का भी परिवर्तन करने पर चयनित सेल से रो कॉलम का प्रभाव दिखाई देगा। फॉन्ट के द्वारा फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट के टाइप को बदल सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में फॉन्ट की साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। बॉर्डर। चयनित किए गए सेल की फॉर्मेटिंग के लिए कई बॉर्डर स्टाइल दी गई है, जो फॉर्मेट सेल के ऑप्शन के अंदर बॉर्डर टैब पर क्लिक करके पाया जा सकता है। बॉर्डर सेटिंग के कई प्रारूप एवं लाइन के अनेक प्रकार दिए गए हैं। पैटर्न। चयनित किए गए सेल पर कलर फिल करना हो तो फॉर्मेट सेल के ऑप्शन के अंदर पैटर्न टैब को क्लिक करेंगे। पैटर्न से किसी भी कलर को सेलेक्ट करेंगे और वो कलर पैटर्न के रूप में आपके बैकग्राउंड सेल में एक्सेप्ट कर लेगा। फाइल में सुधार करना। बनी हुई फाइल में संशोधन करने के लिए उस सेल को सेलेक्ट करते हैं जिसमें पहले से डेटा रखा गया है। सेल का सिलेक्शन माउस अथवा कीबोर्ड की सहायता से किया जाता है। अगर सेल में कोई फार्मूला अथवा फंक्शन दिया गया है तो फार्मूला बार पर माउस बटन को क्लिक करते हैं और संबंधित डेटा को संशोधित करते हैं। संशोधन के उपरांत पुनः फाइल को सुरक्षित करना पड़ता है, डेट में सेव करना पड़ता है, जिससे संशोधित आंकड़ा नए सिरे से सेव हो जाए। एक या एक से ज्यादा सेल को सेलेक्ट करना।
किसी भी सेल को सेलेक्ट करने के लिए माउस अथवा कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट किया जा सकता है। कीबोर्ड की सहायता से शिफ्ट की प्लस एरो की सहायता से एरिया को सेलेक्ट किया जा सकता है अथवा माउस की सहायता से भी माउस को ड्रैग करते हुए वांछित एरिया पे सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर सेल की लगातार एरिया नहीं सेलेक्ट करनी हो तो उस समय कंट्रोल की का उपयोग कर माउस बटन को डिजायर्ड प्लेस पर क्लिक करेंगे। पूरी शीट को सेलेक्ट करना हो तो एडिट मेनू के सेलेक्ट ऑप्शन का चयन करेंगे। किसी सेल के मान को डिलीट करना, एडिट मेनू में क्लियर कमांड पर क्लिक करें। क्लियर ऑप्शन के चयनित करने पर एक लिस्ट बॉक्स ओपन होती है जिसके कंटेंट्स डेल ऑप्शन को चयनित करेंगे। अंत में उस एक्टिव सेल का मान खत्म हो चुका होगा। सेल पंक्ति एवं स्तंभ को इंसर्ट करना, किसी भी सेल पर माउस की राइट बटन को प्रेस करने पर एक बॉक्स ओपन होता है। उस बॉक्स से इंसर्ट नामक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कई ऑप्शन होते हैं। इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर एक बॉक्स आता है, उसमें कई ऑप्शन आते हैं जैसे शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। अब डिजायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर रो अथवा कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। सेल की हाइट को बदलना, सर्वप्रथम फॉर्मेट मेनू का चयन करेंगे। अब फॉर्मेट मेनू के रो को विकल्प को चयन करेंगे जिसमें एक बॉक्स खुलता है जिसके बाद सेल की हाइट बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। सेल की चौड़ाई को घटाना या बढ़ाना, सर्वप्रथम फॉर्मेट मेनू को चयनित कर उसके कॉलम ऑप्शन का चयन करेंगे जिससे एक ऑप्शन बॉक्स ओपन होता है। उसमें विड्थ ऑप्शन को चयनित करेंगे जिसमें एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके द्वारा सेल की चौड़ाई बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। सेल को कॉपी करना, सर्वप्रथम जिस सेल की वैल्यू को कॉपी करना हो उसको सेलेक्ट करेंगे। उन सेल पर माउस की राइट की को प्रेस करेंगे जिसमें से कॉपी ऑप्शन चयन करेंगे अथवा एडिट मेनू का चयन करते हुए माउस से कॉपी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सेल की मान को पेस्ट करना, उस स्थान का चयन करेंगे जहां वैल्यू को कॉपी करना है तथा उस सेल पर माउस की राइट बटन दबाएंगे जिससे एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स से पेस्ट ऑप्शन का चयन करेंगे। अंत में पहले सेल की वैल्यू दूसरी सेल में कॉपी हो जाएगी। टेबल को बढ़ते घटते क्रम में रखना, डेट मीन सॉर्टिंग करना, किसी भी बनी हुई टेबल को बढ़ते घटते क्रम में रखने की क्रिया को सॉर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सर्वप्रथम मेनू बार के डेटा से सॉर्ट ऑप्शन का चयन करेंगे जिससे एक बॉक्स खुलकर आता है। टेबल को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के ऑप्शन द्वारा वांछित ऑर्डर में किया जा सकता है। टेबल को बढ़ते घटते क्रम में रखना, सॉर्ट बॉक्स में अपना पहला कॉलम नेम लिया है जिससे नेम के आधार पर सॉर्टिंग होगी। ओके बटन प्रेस करते हैं तो नेम के आधार पर पूरी टेबल सॉर्ट होकर दिखेगी जैसा चित्र में डिस्प्ले किया जा रहा है। कभी कभी एक ही स्तंभ में कई मान एक ही रखने पड़ते हैं। सेम वैल्यू की सॉर्टिंग उस कॉलम के आधार पर तो सही से नहीं हो पाती जिससे देन बाय ऑप्शन का प्रयोग कर दूसरे कॉलम के आधार पर पूरी टेबल को सॉर्ट किया जा सकता है। धन्यवाद।